वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। इसके पहले हमने इसके 6 पार्ट अपलोड कर चुका था, ये हमारा 7वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके सारे क्वेश्चंस को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको इसके सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी आसानी से और काफी जल्दी सॉल्व हो जाए। हम इसके 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि x + 2y = 1 तो x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² × 1 - x का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x + 2y = 1 हो तो x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² × 1 - x = 1। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा दे के रखा है x + 2y = 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करने क्या होता है कि हम या तो ये हमारा x² + x + 2 है, तो हम यहाँ से या तो x² + x का वैल्यू निकाल ले, या तो x² + 2, इस टाइप से किसी चीज का वैल्यू निकाल ले। तो हम यहाँ पे देख रहे थे ये हमारा x + 2y = 1, तो हम इसे लिख सकते हैं एलसीएम लेके, ये x एलसीएम लिया तो ये हमारा हो गया x² + 2 = x। तो यहाँ से हो गया x² + 2 = 1, तो ये हो गया x² + 2 = x। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं x² - x = 2, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लिया तो ये हो गया x - x² = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x - x² = 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² × 1 - x। तो हम इसे लिख सकते हैं x² + 2 का वैल्यू हमें मालूम है कितना, तो x, तो x + x डिवाइडेड बाई x² × 1 - x। तो x + x यानी कि 2x हो गया, 2x डिवाइडेड बाई x² × 1 - x। अब x² और x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया 2yx डिवाइडेड बाई 1 - x। अब हम या तो यहाँ से इसमें x - x² करके 2 वैल्यू पुट कर दे, तो ये हमारा हो गया 2 डिवाइडेड बाई x - x²। तो 2 डिवाइडेड बाई x - x² यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन करा था x + 2y = 1, तो हमने इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो हमारा आ गया x² + 2 = x। और इसी तरह से x - x² = 2। अब हम बाई क्वेश्चन देख रहे थे x² + 2 = x पुट कर दिया, तो x + x यानी कि 2x। इस तरह से ये हमारा आ गया 2 डिवाइडेड बाई x × 1 - x। x × 1 - x को हम लिख सकते हैं x - x²। x - x² का वैल्यू हमें पता है 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x² + 1y 5x + a² एक पूर्ण वर्ग है तो a का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर x² + 1/5x + a² जो है एक पूर्ण वर्ग है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे a का वैल्यू हो क्या सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा तो x² का x² हो गया प्लस 2 × a × b होता है। अगर हमारा रहता है a + b का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते थे a² + b² + 2ab। तो उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं 2ab है, यानी कि हमारा 2 and a and b होना चाहिए, तो हम इसे लिखते हैं 2 × ये हो गया x, a हो गया x। अब हमारा बच गया b के बारे में, तो b हमारे इसके हिसाब से और क्या हो सकता है, तो 2 × x तो हो गया, यानी कि 1/10। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये हमारा आ जाएगा 1/5x। तो ये तो हमारा आ गया 2 × x × 1/10 प्लस a²। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो हम इसे लिख सकते हैं x² + 2x × 1/10 प्लस, अगर हम इसे लिख दे ± 1/10, या तो हम प्लस लिखे या फिर माइनस लिखे, ± 1/10 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है x + 1/10 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है x - 1/10 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आ क्या रहा है, तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a = ± 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इसे चाहे तो a की जगह पे पुट करके सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, आपका सबसे परफेक्ट स्क्वायर यही बनेगा। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस ए स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर हम x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स है, और इधर हमारा एक साइड बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल होते एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा बच गया 2ax इक्वल टू 1/5x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आ गया 1/10। a इक्वल टू हमारा 1/10 आ गया, बट हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक तो ये हमारा तब हुआ जब हम रखे x प्लस ए का होल स्क्वायर। एक हम ये भी रख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एक हमारा आ जाएगा -1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/3, तो x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हमने दे रखा है 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या होगा। तो x प्लस 1/2x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2x इंटू ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। अब हमारा दे रखा है 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये हमारा हो गया 50x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब हम यहाँ पे से देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 15x है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x, 15x इधर चला गया तो माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x। अब यहाँ से हम 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x आ गया। अब हम 10 को इधर भेज दिए तो ये हमारा हो गया x को इधर भेज दिए तो 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हमारा x इक्वल टू 10 हो गया। अब 10 इधर है तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ से इधर 2 को भेजेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक तरफ से अगर 2 से डिवाइड किया तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड करेगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं, ये हमारा दे रखा था 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाला तो आया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x। x को इधर भेज दिया, उसके बाद दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया हमारा जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू क्या होगा, तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तब हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट। ये हमारा दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है x प्लस 1/x, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमें मालूम है 3x, यानी 3x डिवाइडेड बाई x हमारा हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा था 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो गया 3x। तो हमसे पूछ रहा था x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, यानी कि 3x बाई x, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, यदि x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6, तो x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम x प्लस 1/x क्वेश्चन दे रखा तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें अगर x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये हमारा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 6x। ये क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6x।
अब यहाँ से 2 को कॉमन लिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गया 3x। अब हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमें मालूम है 3x, 3x डिवाइडेड बाई एक्स यानी कि 3, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था, सॉरी, प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 6 है, तो x है, तो x हमारा 5x माइनस 6x हो जाएगा x, तो हमारा ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/2x। अब हमसे पूछ रहा था क्या, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू व्हाट, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x/2 डिवाइडेड बाई x यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बोला था x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6, तो ये हमारा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो गया हमारा x/2। अब हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, अब x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमें मालूम है x/2, इसी को हमने पुट किया, तो ये हमारा आ गया 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा x जो है 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये हमारे नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो हम इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, तो नीचे में x से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3 यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3, बट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू व्हाट, तो x माइनस 1/x बोल रहा है, तो और इधर दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो ये हमारा हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हमें x प्लस 1/x का वैल्यू मालूम है 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस √5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बोल खाता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने निकाला, तो ये हमारा आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू 3। उसके बाद हम जानते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी 9 माइनस 4 5, तो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √5। हम इसे ये भी लिख सकते थे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है। अब हमें अगर हम इसे इस तरह से सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9, तो ये हमारा हो गया x माइनस 1/x इक्वल टू 5, तो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस √5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगर 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/16x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारा दे रखा है 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6, तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, अगर हम या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा होगा 2 को अगर कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो गया x माइनस 1/4x इक्वल टू 6। अब 2 से 6 कैंसिल तो 3 यानी कि ये हमारा आ गया x माइनस 1/4x इक्वल टू 3। तो हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। अब 1/16x स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 1/4x का होल स्क्वायर, इसलिए हमने इसे लिखा x माइनस 1/4x इक्वल टू 3। अब हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा हो गया x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर
माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x इक्वल टू 9। अब x से x कैंसिल, 2 से 4 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 1/2 यानी कि 19/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बोला था 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स का स्क्वायर क्या होगा। तो हम देख रहे थे हमारा क्वेश्चन बोला था 1/16 एक्स स्क्वायर को, तो हम 1/16 एक्स स्क्वायर को बोल सकते हैं 1/4x का होल स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से लाना था कि ये हमारा 1/4x आ जाए। तो हमने इसे यही किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1/4x इक्वल टू 3। अब हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स का स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो ये हमारा आ गया 19/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके और भी आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।